अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर समझौते का ऐलान किया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान के साथ समझौता पूरा हुआ। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, बिना शुल्क होर्मुज स्ट्रेट खोलने की मंजूरी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, होर्मुज से यूएस नाकाबंदी तुरंत हटेगी। ईरान से समझौते पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और पोस्ट सामने आया है। समझौते से पूरे इलाके में शांति होगी। पहले के सभी राष्ट्रपति समझौते में नाकाम रहे हैं और हमने ईरान के साथ पीस डील की है। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस पोस्ट में लिखा है। ये देखिए, वही पोस्ट है। समझौते पर साइन के बाद बारूदी सुरंग हटेगी, हॉर्मुज से फिर आवाजाही शुरू होगी। इधर व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट शेयर किया गया है। व्हाइट हाउस से ट्रंप का पोस्ट शेयर, ईरान के साथ समझौते पर बधाई दी गई है। तो ईरान के साथ हुए समझौते को लेकर ही इस पोस्ट में बधाई दी गई है। तो अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। अब दोनों तरफ से डील को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। किसका क्या दावा है, आपको तफसील के साथ बताते हैं। अमेरिकी दावा, फ्रीज फंड रिलीज नहीं होगा अभी फिलहाल। ईरान का ऐलान, फ्रीज फंड से अरबों डॉलर मिलेंगे। तो अभी भी यहां पर देखिए पेच फंसा हुआ है। तो फिर ये कैसी डील? इसके अलावा इस तरह से अमेरिकी दावे के मुताबिक फ्रीज फंड पर भ्रम फैलाया जा रहा है। ईरान का दावा है उसे 12 अरब डॉलर मिलेंगे। आगे आप देखिए, अमेरिका ये बोल रहा है कि बिना शुल्क होर्मुज खुलेगा। तो ईरान ने कहा होर्मुज से यूएस फौज पीछे हटेगी, यानी कि शुल्क को लेकर अभी फिलहाल ईरान की तरफ से कोई कमिटमेंट सामने आ नहीं रही है। अमेरिकी दावा, बारूदी सुरंग हटेंगी। ईरान का ऐलान, फाइनल डील के बाद ही ऐसा कुछ संभव हो पाएगा, यानी तुरंत ऐसा भी कुछ हम नहीं करने वाले। अमेरिकी दावे के हिसाब से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फ्रेमवर्क बन चुका है। तो ईरान बोल रहा है यूरेनियम पर 60 दिन के बाद ही हम कोई बात करेंगे, अभी फिलहाल इस पर कोई बात नहीं करने वाले। और यही तो मनीष लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि अभी भी बहुत सारे पेश नजर आ रहे हैं। क्या सिर्फ अभी खुद को संतुष्ट करने के लिए या ये दिखाने के लिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति हूं, जो पहले किसी ने नहीं किया वो मैंने कर दिखाया। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का 14 जून को जन्मदिन, तो इस वजह से ये बड़ा ऐलान कर दिया गया, क्योंकि अभी भी बहुत सारे क्लैशेस, बहुत सारे पेच नजर आ रहे हैं। देखिए, अमेरिका में भी इस बात पर बहस चल रही है कि राष्ट्रपति ओबामा के समय जो डील हुई थी और इस डील में से कौन अच्छा कौन बुरा है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो बाकी दुनिया को ये लगता है कि चलो किसी बहाने सही, अगर वहाँ पर जंग खत्म होती है, जहाज आते जाते हैं, और तो वैसी स्थिति में भारत, चीन समेत दुनिया के एक बड़े हिस्से में तेल और गैस की जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो सकेगी, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन तो पहली बात तो यह है कि इस डील पर भी जो साइन होगा वो 4 दिन बाद होने, और 4 दिन हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए एक लंबा वक्त होता है, क्योंकि एक छोटा सा आपको IRGC का बोट चाहिए जहां से कि एक ड्रोन छोड़ना है या एक रॉकेट दागना है। हाँ। और सेंट्रल कमांड की तरफ से कार्रवाई करनी है, और फिर कुछ भी हो सकता है। वही दूसरी बात लेबनान में इजरायली फोर्स को लेकर है कि हिजबुल्लाह और IDF के बीच का संघर्ष इस डील को 19 तारीख से पहले भी पटरी से उतार सकता है। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि 19 तारीख को ये ट्रंप के बर्थडे का सेलिब्रेशन, एक्सटेंडेड सेलिब्रेशन करें, क्योंकि ये तो साफ तौर पर लग रहा है कि इतना सारा उतावलापन बर्थडे गिफ्ट देने के लिए किया गया प्रेसिडेंट ट्रंप को। लेकिन अगर 19 तारीख को इसका एक्सटेंडेड सेलिब्रेशन हो भी जाए तो भी अब बहुत सारे किंतु परंतु हैं, जिसमें से कुछ बातें आपने कही है कि ईरान का दावा है कि उसको 12 बिलियन डॉलर या उससे अधिक की संपत्ति उसकी डिफ्रीज की जाएगी, उनको मिलेगा। उससे पहले शायद वो 19 तारीख में भी साइन करने से मना कर दे। दूसरी बात यह है कि लेबनान से IDF वापस जाएगी। मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस स्थिति में है कि वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इसके लिए तैयार कर सकते हैं। और जो तीसरी सबसे अहम बात है कि ये पहले आप वाला हॉर्मुज स्ट्रेट में पहले कौन हटेगा, अमेरिका हटेगा या फिर ईरान हटेगा? ये सब कुछ ग्राउंड पर वो रियलिटी है जिसका अभी कुछ भी साफ नहीं है। दोनों पक्षों में से किसी ने भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा है कि डील में क्या क्या शर्तें रखी गई है। दोनों पक्ष अपने मीडिया के जरिए कुछ इंफॉर्मेशन को देकर एक भ्रम फैला रहे हैं। हकीकत इनसे हो सकता है काफी कोसों दूर हो, और जिसके बारे में
अभी भी बातचीत चल रही है, लेकिन बर्थडे के दिन अनाउंस करना था तो अनाउंस उन्होंने और बड़ी कर दिया है। ताज्जुब की बात है मनीष की अभी भी दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि हाँ ऐसा हुआ है, तो ईरान बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं हुआ, अमेरिका बोल रहा है कि जो संपत्ति है उसका भी फिलहाल फ्रीज करने को लेकर कोई ऐलान नहीं, ईरान बोल रहा है कि नहीं हमें इतने अरब डॉलर मिल जाएंगे। यानी कुल मिलाकर अभी भी एक बड़ा विरोधाभास बना हुआ है और ऐलान इस बात का कर दिया गया कि समझौता हो गया है। प्रगति।